लोग पुनः अभी ये ये हम लोग का पतंजलि बहने लोग आए हैं। पतंजलि से आए बहने लोग के जो निर्देश अनुसार में जो योग व्यायाम होगा, आप लोग इनके पीछे पीछे में दोहराएंगे, करेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। अब फिर आगे का कार्यक्रम होगी। सबको जोहार। जोहार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी बहनें जो उपस्थित हुई हैं उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और कार्यक्रम को सफल भी बनाएं। और अभी हम योग करके कुछ उसके बारे में कुछ विशेष आप लोग को जानकारी देंगे, जिससे कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है उसके बारे में आप लोग को पता चलेगा। ठीक है। इसके पहले भी हम आ चुके हैं आपके गांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। तो बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग से मिलके। बहुत अच्छा आप लोगों ने स्वागत भी किया, दिल खुश हो गया। इसलिए आज थोड़ा हम लोग भी अपने तरफ से कुछ कोशिश करेंगे कि आप लोग को भी कुछ बताकर देकर जाए, ताकि आप लोग भी हम लोग को याद करें और फिर दोबारा बुलाए यहाँ सेवा देने के लिए, है ना। और योग के माध्यम से जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ भी सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए आज मंत्र उच्चारण के साथ हम लोग योगाभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। पवित्र ओम नाम का उच्चारण। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दायां पैर ऊपर बायां पैर नीचे कर लेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे, आंखें बंद, मन सहज। पवित्र ओम नाम का 3 बार उच्चारण। गहरी लंबी सांस अपने सीने में भरेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आप सभी के हृदय में बसे उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए कुछ प्राणायाम के बाद विषय में आप लोगों से मैं चर्चा करती हूँ। जो श्वास हम लेते हैं, है ना,
उसी को कैसे लेना और कैसे छोड़ना और कैसे आदमी उसको लेकर छोड़कर स्वस्थ हो सकता है, उसके विषय में जानेंगे। कमर गर्दन सीधा करके बैठिए, लंबा गहरा श्वास खींचिए और छोड़िए। फेफड़े में जितना भी विकार होता है करते रहेंगे और सुनते रहेंगे इसके लाभ के बारे में। वो विकार को दूर करता है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है? भ्रस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया। फेफड़े तक श्वास को लेके जाएंगे और श्वास नासिका से बाहर छोड़ देंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए। श्वास सब हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है ना। अभ्यास को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको तेज गति से, हल्का मध्यम गति में जाएंगे। मुंह नहीं खोलना है, नाक से लेना छोड़ना है। घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो घर की सफाई होती है ना। अंदर की सफाई हम कैसे करते हैं? श्वासों के माध्यम से। हमारे शरीर में त्रिदोष होता है, वात, पित्त और कफ। इनके बढ़ने और घटने से ही शरीर में कोई भी बीमारी होता है। तो उसको हम लोग बैलेंस रखने के लिए, कहीं भी वात है, कहीं भी पित्त है या कहीं भी कफ है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग इस तरह से श्वास लेना छोड़ना करें, करते रहेंगे आप लोग तो लाभ मिलेगा। और हाथ ऐसे मुद्रा बना लीजिए सब लोग। और गैस का समस्या तो इस तरह से मोड़ लेंगे, है ना। इसको ऐसे मोड़ के लगा लेंगे, गैस का समस्या दूर होगा। चलिए थोड़ा लंबा लीजिए और तेजी से। जो लोग जिनको हाई बीपी की समस्या नहीं है, हृदय रोगी नहीं है, वो लोग थोड़ा और तेजी से कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे करने से आपका फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ होता है। ये हो गया भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, दवाई नहीं खाना और पैसा खर्च नहीं करना, तो आप घर में बैठकर स्वस्थ रह सकते हैं इस प्राणायाम के जरिए, है ना। प्राणों को आयाम मिलता है प्राणायाम से। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि खाना खाने के बाद नहीं किया जाता है, 4 से 6 घंटा के बाद किया जाता है। उसमें सिर्फ पेट को अंदर की ओर ऐसे खींचा जाता है और नाक से श्वास सिर्फ बाहर निकालना है ना। श्वास बाहर निकालना झटके के साथ। पेट संबंधी सारे रोग उससे दूर होते हैं। आगे एक प्राणायाम है जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक को सबको करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ को सब लोग, भतखैया हाथ जो है उसको उठाइए और दाहिनी नासिका को बंद कीजिए। दाहिना नाक को बंद कीजिए। सीधा बैठिए, ऐसे नहीं बैठना है, सीधा बैठेंगे। कमर गर्दन कभी भी वैसे नहीं, इसमें रखना ही नहीं है, ऐसा रखिए। हाँ, हाथ को ऊपर कीजिए। ताकत नहीं मिल रहा है आपको ना, आपको सांस लेने बोले तो ले भी नहीं रहे। आपको फेफड़ा में कोई समस्या है, खांसी वाला समस्या होता है ना, तो इसको कीजिए। वहां नहीं रखिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए इस हाथ से। चलिए दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास खींचिए। भतखैया हाथ से करो। हाँ, सीधा बैठिए, सीधा सीधा बैठिए। बाएं से श्वास खींचिए और बाएं को बंद करेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे। फिर दाहिने में भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से अगर आप डेली 20 चक्र भी कीजिएगा तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसको डेली कीजिए और इससे लकवा वाला जो पेशेंट है वो भी ठीक हो जाता है, इतना जान लीजिए। बहुत ही बढ़िया चीज है। किसी को अगर लकवा की समस्या है तो उसको करा दीजिए, वो इंसान चलने फिरने लायक हो जाता है। नस नाड़ियों को एक्टिव कर देता है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद है उज्जाई प्राणायाम। उसमें आप गले को आकुंचन होता है और ये थायराइड के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी क्रिया है। गले का आकुंचन करेंगे, फूक को थोड़ा घोट लीजिए पहले, खसखस आएगा गला में तो।
ऐसे श्वास भरना गले से। अब इसको मुट्ठी को ऐसे रोक के रखना है। और जब आपका सामर्थ्य जवाब देने लगे तो दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाएं से श्वास बाहर छोड़ देंगे। दाहिना बंद करना है, बायां नहीं। दाहिना बंद कीजिए ऐसे, है ना। ये थायराइड के लिए और गले से संबंधित कोई भी रोग हो, यहाँ तक कि गले का कैंसर भी इससे ठीक होता है। तो ये है प्राणायाम। और एक है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी थोड़ा करा दे रहे हैं। अंगूठा से कान को बंद कीजिए। कान का उभरा वाला जो भाग है उसको दबा देंगे, है ना। छोटा कान जो है ना उसको दबाएंगे। दोनों कान बहन लोग करके दिखा रही है। पहली उंगली माथे पे, शेष 2 उंगली आंखों को ढकने का काम करेगी। दबाना नहीं है, सिर्फ ढकना है। और मुंह से ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करना। लगे कि कोई घोड़ा अंदर गुनगुना रहा है, बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। चलिए एक बार कीजिए सभी। 3 बार करेंगे ओम का उच्चारण। बंद कीजिए दोनों। आगे ओम का उच्चारण। मुख से आंख बंद रखेंगे। ओम का उच्चारण 3 बार। आंख बंद रखिए, अभी नहीं खोलना है, बोला जाएगा तब खोलिए। इसके बाद प्रणव ध्यान। आंखें बंद रखेंगे, मन सहज ईश्वर का ध्यान करेंगे। जिस स्थान पे बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, उस स्थान को मन की आंखों से देखने की चेष्टा करेंगे। कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत, मौन, अंतर्मुखी हो जाएंगे। ऐसी भावना करेंगे कि हमारे अंदर का सारा रोग दुख, जो जितनी भी बुराइयां थी, वो हमारे श्वासों के माध्यम से निष्कासित हो रही हैं और हम अच्छाइयों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा शरीर स्वस्थ, समृद्ध, ऊर्जावान हो रहा है। आइए उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन करेंगे जिन्होंने हमें इतना सुंदर तन मन जीवन दिया, इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण किया। उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर उनसे ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सामर्थ्य का और विस्तार करो ताकि लंबे समय तक इस धरातल पर रहकर आपकी क्रियाओं में सहायक बन सकूं। स्व कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण करते हुए राष्ट्र कल्याण में मेरा योगदान हो सके। कुछ इस प्रकार के भाव के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षित करेंगे, पूरा गर्म कर लेंगे हथेलियों को और गर्म गर्म हाथों से चेहरे की मालिश करते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। प्राणायाम का पैकेज पूरा हुआ। एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। थोड़ा सा कुछ और बता दे रहे हैं, फिर आगे का कार्यक्रम होगा। चलिए ताड़ासन थोड़ा बैठे थे ना, सब लोग अपने हाथों को फैलाएंगे। करके दिखा रही है बहन लोग। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? कुछ नया चीज सीख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है ना।
ऐसा शायद आपके गांव में पहली बार हो रहा है। अच्छा, पहले होता था। अभी भी कर अच्छा, सकते अच्छा। हैं, अब तो जॉब भी मिल रहा है इसमें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं हम लोग से, है ना। तो चलिए दोनों हाथों को बगल से फैलाएंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, ताड़ासन। दोनों हाथों को फंसा लीजिए और श्वास भरते हुए ऊपर। बोलना नहीं, सिर करके दिखाइए ना। श्वास भरते हुए पैर के पंजे पे खड़े होंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस पूरा शरीर खींचेंगे ऊपर की ओर। हाथ को ऊपर कीजिए भैया, ऐसे उल्टा कीजिए। हाँ, अब पूरा पंजा पर खड़ा हो जाइए। वापस छोटे बच्चों का हाइट बढ़ेगा और बड़े लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या इससे दूर होती है। चलिए वापस एक बार थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए सब लोग। यौगिक जॉगिंग करेंगे। चलिए क्रिया नंबर 1, अपने स्थान पर दौड़ेंगे। चलिए इस तरह से दौड़िए, थोड़ा स्फूर्ति आएगा शरीर में। देखिए बाबा सबसे तेज दौड़ रहे हैं। क्रिया नंबर 2, ऐसे हाथ को ऊपर नीचे कीजिए, पूरा हाथ उठाइए, ऊपर कीजिए, ऊपर ले जाइए। मजा आ रहा है। उधर जाइए, तीन, कमर में हाथ रखेंगे। और तीसरी क्रिया में घुटने को छाती से लगाने का अभ्यास। दोनों हाथ उछल उछल कर घुटने को छाती तक ले जाएंगे। मुंह बंद रखिए, नाक से सांस लेना छोड़ना, मुंह बंद रखिए, हंसना नहीं है। 4, अर्ध बैठा, कुर्सी में बैठिए। थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं तो दर्द हो जाएगा फिर। थोड़ा सा रुकिए, रुके रहिए सब लोग। फोटो ले रहे हैं भैया, ऐसे बैठे रहिए कुर्सी में। कुर्सी कोई ले गया पीछे से। पीछे कुर्सी नहीं है, गिरना नहीं है। ठीक से संभाल के बैठिए, घुटना मजबूत होगा। वापस चलिए 5वीं क्रिया, दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने, दाहिना तरफ बैठेंगे ऐसे। बहुत बढ़िया, बाईं ओर। बढ़िया कोशिश कर रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया है प्रयास। 6ठी क्रिया, दोनों हाथ कमर में, दाहिने तरफ मुड़ जाएंगे। दाहिना मुड़िए सब लोग, इधर इधर दाहिना। खींचो खींचो खींचो। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। दूसरा तरफ से सामने का पैर मोड़ लेंगे ऐसे। चलिए अगली क्रिया, वक्ष विकासक क्रिया। दोनों हाथ सामने और श्वास भरते हुए पीछे। कमर दर्द के लिए वहां हाथ ऊपर से। कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी क्रिया। सबको गांव में कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर नहीं कीजिए हाथ, ऐसे कीजिए, ऐसे सामने ऐसे। हाँ, और फिर वापस ऐसे आइए, फिर ऐसे जाइए। ये शरीर देखिए रबड़ जैसा खेलेगा पूरा। थोड़ा सिखा के जा रहा, तब नहीं याद कीजिएगा, फिर बुलाइएगा। दीदी लोग को बुला दीजिए थोड़ा, है ना। आप लोग अपना गांव को चमकाइए, आते रहेंगे बीच बीच में। इसीलिए तो एक ही 2 बार करा रहे हैं भैया। चलिए ये सब क्रिया कम से कम 10-10 बार करते हैं, लेकिन एक बार इसीलिए करा रहे हैं। दाहिना तरफ झुकेंगे, फिर बाईं ओर।
बार कीजिए। चलिए, हाँ तो आप ही बोले, थोड़ा नजर लगा दीजिए। लास्ट डे हो रहा है। चलिए, दोनों हाथ ऐसे, अब इसको दाहिने हाथ से बाएं पैर को पूरा कर लेना। 12 पोज है बस। दोनों तरफ से 2-2 बार कर लेंगे। विश्राम। अगली क्रिया, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, पूरा सीधा कीजिए, कान से सटाकर ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। घुटना मोड़ना नहीं है, सब लोग झुक जाएंगे एक साथ। वापस सब झुकिए भाई पीछे, एक बार और वापस। अगली क्रिया कोट संताल, तेजी से 1-2 बार उछलिए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, काटी में कैसा है, कमर करना चाहिए। उस लास्ट है, लास्ट हंसवा दीजिए, लास्ट 12वां पोज है। हंसवा दीजिए। अच्छा, एक पीस कर दीजिए। चलिए विश्राम। देखिए, हंसने से क्या होता है, हार्ट अटैक नहीं पड़ता है। तो हम लोग एक बार अंत में हास्यासन बहुत बता दिए आप लोग को, 12 पोज इसका बताया। और एक बार जोर से रावण की तरह हंसेंगे, जोरदार हंसी। एक बार और ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। अब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। में 2 घंटा लगता है, 2 घंटा। आज हम लोग मेरा युवा भारत गुमला के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर रमजा भिंजपुर गांव में उपस्थित हैं। और अभी हम लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए योग के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आपको पता होना चाहिए कि नारी शक्ति का महानता सभी को पता है। बिना नारी शक्ति का यह जगत जो है अधूरा है। इसलिए नारी शक्ति को हम लोग सलाम करेंगे, जिंदाबाद करेंगे। और जिस तरह से नारी हमारे लिए कल्याणकारी है, उसी तरह से हमारे लिए गौ माता भी कल्याणकारी है। इसलिए आज नारी शक्ति को सलाम करते हुए गौ माता को भी याद करेंगे और गौ माता का भी जयकारा लगाएंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है। गौ का हम संवर्धन करेंगे, गौ का हम संवर्धन करेंगे। हर घर में गौ पालन करेंगे, हर घर में गौ पालन करेंगे, हर घर में गौ पालन करेंगे। गौ हमारी माता है, गौ हमारी राष्ट्र माता घोषित करो, गौ हमारी राष्ट्र माता घोषित करो, गौ हमारी राष्ट्र माता घोषित करो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। हम नारी शक्ति को सलाम करते हुए आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं।
हम जानते हैं कि हमेशा नारी को पूजनीय माना गया है। चाहे आप धर्म ग्रंथ में देखिए या अपने समाज में देखिए, नारी को हमेशा देवी के रूप में माना गया है। हम उनके चरण का वंदन करते हैं। आज भी जितने हमारे बहनें नारी के रूप में यहाँ देवी के रूप में उपस्थित हैं, हम उनको वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आगे का कार्यक्रम के लिए हम यहाँ के मुखिया जो भूतपूर्व हैं विशु सोरेन जी और साथ साथ वन उत्पादक सहयोग समिति रायडी वन उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के सचिव महोदय भी हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों को 2 शब्द संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और अपने मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बेश लागत है सुदूरवर्ती क्षेत्र में मन का शहर बट से आवल हमारे गोतिया बने और हमारे भाई जे हमारे